हेलो, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि रीट मेंस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में मैं रीट मेंस L1 भर्ती 2026 यानी कि जो 2025 में अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, उसका वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 यानी L1। रीट के अंदर दो हैं, L1 और L2। L1 के अंदर BSTC और DLED वगैरह होते हैं ना, जैसे वो अपना होता है। हाँ, एक तो रीट BEd होता है 2 इयर्स, उसके लिए अलग होता है 3rd ग्रेड यानी रीट मेंस। और दूसरा होता है L1 जो कि BSTC वगैरह के लिए रहता है, जिसको हम प्री DLED वगैरह बोलते हैं। तो पहले पार्ट के लिए वीडियो लेकर आए हूँ, L1 के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करने जाएंगे। और हमारा जो 4 टॉपिक थे वो पहले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम टॉपिक हैं परसेंटेज या प्रतिशत को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत टॉपिक को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के पेज को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो देखने के बाद पूरा। जो ये परसेंटेज है यानी कि जो ये परसेंटेज का सिंबल है प्रतिशत, इस सिंबल का मान होता है 1/100। यानी कि जहाँ पर भी ये प्रतिशत का सिंबल होगा वहाँ पर हम 1/100 लिख सकते हैं। और जहाँ पर ऐसा लिखा होगा 1/100, उसकी जगह पर हम प्रतिशत का सिंबल लिख सकते हैं। ये दो चीज़ समझ में आई। अब बार बार मैं 1/100 को डायरेक्ट परसेंटेज लिख दूंगा या फिर परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा वीडियो में। मान लीजिए हमें दिया है कोई भी संख्या है कि वो 23% है। इस 23%, इसका मतलब ये हुआ जो 23 है आगे वाला, इसको ऊपर लिख दो 23 इंटू जो प्रतिशत का सिंबल है इसका मान 1/100। तो कुल मिलाकर हमारा ये कितना हो गया 23/100। जो ये 23% है 23/100, इसका मतलब क्या हुआ है, जो ये लाइन लिखा 23% ये वाला, इसका मतलब क्या है 100 में से 23। ये रहा ना 100 में से 23, जो कि 23% है। यानी कि यदि कोई संख्या जो 100% थी यानी 100 थी, उसमें से 23 को लिया है, अर्थात 100 में से 23 यानी कि 23%। मान लीजिए हमें 29 का बताएं कि 29% क्या होता है। जो 29%, तो इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि 29/100। इसका मतलब ये हुआ 100 में से 29, सीधा सीधा। ये जो प्रतिशत है इसको सामान्य तौर पर हम लोग संख्याओं का भिन्न रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संख्याओं का भिन्न रूप। क्योंकि ये क्या है 23/100 क्या है, एक भिन्न है। और ये जो परसेंटेज है तो ऐसा था लिखा हुआ कि 23% को हमने 23/100 लिख दिया। इसका मतलब जो 23% है उसको हम परसेंटेज सिंबल है उसको हम बोल सकते हैं संख्याओं का भिन्न रूप। संख्याओं का भिन्न रूप, ये इससे भी साफ स्पष्ट पता चल रहा है। 23% को 23/100 लिख रहे हैं, यानी कि जो परसेंटेज सिंबल है इसको 1/100 लिख रहे हैं। तो 1/100 है, वही तो हमारा भिन्न रूप है, संख्याओं का भिन्न रूप है ना, ये या नहीं है। देखो 23/100 1/100 संख्या का भिन्न रूप हो गया। तो हमारा नंबर फर्स्ट ए सब टॉपिक डालिए और संख्याओं को किस प्रकार से हमें भिन्न रूप संख्याओं का दे रखा है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये हमारी हेडिंग रहेगी कि भिन्न को प्रतिशत में हमें किस प्रकार बदलते हैं। मान लीजिए हमें कोई संख्या दे रखी है, भिन्न दे रखी है, भिन्न में कोई भिन्न दे रखी है A/B, ठीक है। इसको परसेंटेज में बदलना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा A/B तो रखेंगे ही रखेंगे। जो A/B था इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो और 100 से भाग दो,
100 100 कट जाएगा, संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया है उसका अभी रीजन बताएंगे। जो ये 100 था इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी तो था ही हमारा, इंटू 100 ये ऊपर वाले और नीचे वाले को 1/100 लिख दिया हमने, 1/100 लिख दिए। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि जो 1/100 है उसको हम प्रतिशत के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए अपॉन बी हमारा रह गया, फिर इंटू में 100 रह गया। जो पीछे वाला था जो 1/100 ये वाला, इसको हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के सिंबल में। तो हमारा क्या हो गया कुल मिलाकर, ए अपॉन बी इंटू 100%। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब। कोई भिन्न है, 3/4 भिन्न है। तीन बटा चार भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलो। ये 3/4 भिन्न रूप है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो हमारा प्रोसेस ये रहा कि स्टेप फर्स्ट ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप सेकंड इसको इस प्रकार से तोड़ना है, स्टेप थर्ड में इस प्रकार से लिखना है और जो हमारा होगा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना, संख्या थी उसको एज इट इज लिखना है, फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, जो ये 3/4 है इसको तो एज इट इज लिखो। जो 100 इंटू 100 थे उसको इस प्रकार से लिख दो, 100 इंटू 1/100। अब 1/100 है ये वाला, इसका तो ये सिंबल बन जाएगा क्योंकि जो 1/100 था उसी को सिंबल में कन्वर्ट किया था हमने, या सिंबल की जगह हम 1/100 रिप्लेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 100 और सिंबल की जगह ये आ गया। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब देखिए जो 100 है ये सम संख्या है और जो ये 4 है हमारा वो भी सम संख्या है। इसका मतलब ये कटा 2 से 2 बार, ये 2 से कटा 50 बार। अब ये भी सम है ये भी सम है, इसका मतलब और भी कट रहा है, इसमें कटा 1 बार, इसमें कटा 25 बार। इसका मतलब 3 इंटू 25 परसेंटेज रह गया। इसका मतलब हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ये 3/25 थे, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 यानी 75। तो हमारा ये हो गया 3/4 है वो 75% के तुल्य हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो, अगर नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखना है, अगर आ गया है तो क्वेश्चन कर लो एक। 4/25 को प्रतिशत में बदलो, ये क्वेश्चन करो आप लोग एज ए असाइनमेंट। नेक्स्ट पार्ट बी है हमारा, मैंने कि सेक्शन बी दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव मतलब कोई भी, जैसे 10.1, 1.2 जो पॉइंट लग रहा है वो दशमलव संख्या हो गई हमारी। तो हमें जो किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है वो देखिए समझते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दे रखी है, वो इतनी इस प्रकार से देखे 0.35 दे रखा है, दशमलव से दे रखा है। इसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। किस प्रकार से बदलेंगे वो देखिए जानकर। सीधा सीधा यही जो ऊपर वाला है प्रोसेस, कि हमें सबसे पहले तो भिन्न रूप ए अपॉन बी था, तो ये भी एक प्रकार का इसी प्रकार से करना है। जो भी संख्या दे रखी है ए अपॉन बी की जगह वो सेम रखनी है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो परसेंटेज को इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी प्रोसेस को दोहराते हैं आगे। कि संख्या दे रखी है हमें 0.325 है, तो ऐसा कैसे 0.35 लिख दो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को आगे इस प्रकार से लिख दो 0.35 इंटू ऊपर वाले 100 को एज इट इज रहने दो और नीचे वाले को 1/100 लिख दो। जो 1/100 था
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 0.35 इंटू 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दो, परसेंटेज में हो गया कन्वर्ट। अब देखिए 35 देर का पॉइंट के बाद, इसका मतलब एक और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी कि एक और दो संख्या लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, सीधा सीधा हमारा आएगा 35%। नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, 0.459 को प्रतिशत में बदलना है, तो हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। 0.459 है तो इसको तो एजिटिव रहने दो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को इस और नीचे वाले को ऊपर वाले को इस प्रकार से लिख दो। अब 0.459 इंटू 100 इंटू जो नीचे वाला उसको इस प्रकार से लिख दो 1/100। अब जो ऊपर वाला है उसको ऐसे लिख दो, नीचे वाले को इस वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इसकी जगह ये वाला सिंबल लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.459 इंटू 100 परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब जो ये लिखा है दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 है तो एक और दो इधर खिसक जाएगा पॉइंट, क्योंकि पीछे 2 0 है, तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा संख्या 0 जैसे ऐसे लिखा 0.459, अब 2 0 है ना, गुणा के अंदर 2 0, तो एक और दो यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा, आप दो संख्या छोड़ के 0 लगाओगे तो ये किस प्रकार से इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5.9%। अब इधर से देखो ये 2 बार 0 है, इसका मतलब 1 2 3 संख्या 0 इंटू 1 2 3 संख्या 0 है, फिर 1 है, तो क्या आ जाएगा 459। अब देखो 0 0 9 5 और 4। अब देखिए 1 2 3 संख्या छोड़ का पॉइंट था, 1 2 3 संख्या छोड़ का पॉइंट था, कितना है 45.9। तो इस प्रकार से हमें करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 25 अंकों के टेस्ट में श्वेता ने 18 अंक प्राप्त किए, तो बताओ श्वेता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त या हासिल किए। यानी कि श्वेता ने जो अंक प्राप्त किए हैं 25 में से 18 उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि किसी भी संख्या या भिन्न को पहले तो इसका भिन्न रूप बताएंगे कि कितने अंक प्राप्त किए, टोटल अंक कितने थे 25 एंड 25, और कितने अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिखेंगे, तो कितने अंक प्राप्त किए 18, यानी कि श्वेता ने 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। श्वेता ने 25 में से 18 अंक प्राप्त किए, इसका सिंबल ये रहा 18/25। अब देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 18/25 हमारा भिन्न हो गया, इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे 18/25 तो एजिटिव रहने देंगे, और जो ऊपर वाले 100 है उसको इस प्रकार से लिख देंगे, जो नीचे वाले 100 है उसको 1/100 लिख देंगे, जो कि हमारा परसेंटेज का सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला। तो हमारा कितना हो जाएगा 18/25 इंटू 100, और वो हो गया सिंबल कन्वर्ट। इसका मतलब ये संख्या भी 25 से कट रही है ना, 5 से, तो 25 25 25 25 4 बार कट रही है ना, तो 18/25 ये कट गई, कितने बार इधर गया 4 बार, तो इंटू 4, 18 4 72%। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ना। इसको हम एक और सिंपल वे में भी कर सकते हैं, वो सिंपल वे क्या है हमारा, वो ये है, किसी भी क्लास के टेस्ट वगैरह में किसी भी प्रकार का पूछा जाए कि प्राप्त अंकों का और कुल अंकों का परसेंटेज ज्ञात करना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, ऊपर लिख देना है प्राप्त अंक, नीचे लिख देना है कुल अंक, और इंटू कर देना है 100 से, जो भी आ जाएगा वो हमारा प्रतिशत में आ जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को देखिए,
कुल कितने उसने प्राप्त अंक किए थे, तो आ जाएगा हमारा 18। कुल अंक कितने थे 25 और कितने थे 100, ये प्रति सिंबल, इससे कटा 4 बार, 18 और 4 72, तो 72%। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का विधि लग रहा है या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस विधि से सोल्व करना बहुत ही इजी आंसर निकल जाएगा। टाइम भी बिल्कुल कम लगेगा। प्राप्त अंक अपॉन कुल अंक इंटू 100 बताते हैं ना, बहुत सारे लोग की वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, दूसरे चैनलों पे, तो बताते हैं कि ये इनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ठीक है लग जाएगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन जल्दी से गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा मेन फॉर्मूला या फिर मेन जो भी होता है कंटेंट, उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेन चीज़ पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा, उसका पीछे का विधि क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अर्थमेटिक शब्द में आई कुल अक्षरों का कितने % हैं, यानी कि ये एक मीनिंग दे रखा है या वर्ड दे रखा है, उसमें कुल कितने आई हैं और उसका कितना परसेंटेज है वो निकालना है। तो हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। ये उसी तरह है जिस प्रकार से अभी परसेंटेज का सोल्व किया था, प्राप्तांक वाला। अब देखिए ये हमारा मीनिंग है, इसमें एक आई है, ये 2 आई है। टोटल अक्षर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। टोटल कितने अक्षर हैं 10। सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल अंक अक्षर इज इक्वल टू 10, कि हमारे कुल कितने अक्षर हैं, तो हमारे 10 अक्षर। अब आई अक्षर कितने हैं, आई कितने अक्षर हैं 2, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 आई है यानी 2 अक्षर। अब देखिए सीधा फॉर्मूला बताया था कि प्राप्त अंकों का और कुल अंक कितने थे, तो उसी प्रकार से हमारे पास टोटल कितने 2, टोटल कितने हैं 10। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना और सिंबल लगाना। अब देखिए 0 से 0 गया, 10 और 2 20, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, यदि आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व करते हो, यानी कि इसको सॉल्यूशन करते हो अपने हाथ से एक बार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 80 लीटर आंवला और पानी के विलयन, यानी 80 लीटर कुल विलयन दे रखा है, किसका, पानी का और अम्ल का। उसमें यानी कि विलयन में 20 लीटर अम्ल है, 20 लीटर अम्ल है और टोटल विलयन हमारा 80 लीटर है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हमें कुल विलयन दे रखा है 80 लीटर और पानी का दिया नहीं है और दे दिया हमें सीधा सीधा अम्ल का। तो सॉल्यूशन हम देखिए इस प्रकार से कुछ सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको किस तरह से सोल्व करना है देखिए। तो इधर लिख देंगे विलयन, यानी कि दोनों का मिश्रण होता है ना, विलयन में कितने घटक हैं, तो मिलियन में लिखेंगे पानी प्लस अम्ल दोनों को मिलाकर, जो कि हमारा है 80 लीटर, एल लिख दिया पीछे लीटर से। अब देखिए पानी कितना है हमारा पता नहीं, ज्ञात करना है हमें, क्योंकि पानी का दिया नहीं ना इसने क्वेश्चन में। अब देखिए अम्ल कितना है हमारा 20 लीटर। अब देखिए कुल विलयन 80 लीटर है, यानी कि कोई भी, जैसे कोई भी हमारा टंकी है या फिर बोतल है पानी का, कुछ भी है, वो है हमारा 80 लीटर का। एक ड्रम मान लो, DRUM ड्रम, जो एक होता है ना पानी वानी भरते हैं जिसमें तेल वगैरह भरा जाता है, उस ड्रम को मान लो। अब देखिए वो ड्रम है, वो है हमारा 80 लीटर का और उसके अंदर हमने 20 लीटर पानी भरा और बाकी भर दिया हमने अम्ल। मान लो हमने 20 लीटर अम्ल भरा, बाकी भर दिया पानी। तो
कुल 80 हो गया। इसका मतलब हमारे पास कितना होगा, इस फॉर्मूले रख दो डायरेक्ट, पानी प्लस अम्ल इक्वल 80 लीटर है। तो हमारा पानी तो पता नहीं है, तो पानी इधर लिख दो, प्लस अम्ल कितना है हमारा 20 लीटर, तो 20 इज इक्वल टू 80 लीटर। अब देखिए पानी ज्ञात करना है, तो इधर पानी रख दो, इधर कितना है अम्ल कितना है 20, तो इसमें से घटा दो, 80 लीटर माइनस 20 लीटर, ये बराबर का सिंबल है, तो ये बराबर का सिंबल है। अब देखिए ये 80 लीटर 80 लीटर ये रहा। अब देखिए इधर अम्ल था, तो इसको इधर लिखा है, इस फॉर्मूले में रखा ना, तो अम्ल की जगह अम्ल का मान लिख दिया 20 लीटर। अब पीछे रहा हमारा ये 20 इधर गया तो नेगेटिव हो गया, तो हमारा 80 में से 20 लीटर गया, तो पीछे कितना रहा पानी का, मतलब पानी की मात्रा 60 लीटर। तो इस विलियन में हमारा पानी है वो 60 लीटर है, ठीक है, पानी 60 लीटर। तो इस प्रकार से देखिए हमें ज्ञात करना है पानी कितने प्रतिशत है। तो अब देखिए पानी कितना परसेंटेज है, तो इधर लिखेंगे पानी कितना 60 लीटर, 60 L अपॉन, और टोटल विलियन कितना है 80 लीटर। ये जैसे पानी था तो प्राप्त अंक की तरह हो गया, और ये हो गया कुल अंक की तरह, लीटर इंटू 100, और ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इस जीरो से इस जीरो गया, लीटर से लीटर गया। अब देखिए संख्या कट रही है ना, दोनों सम संख्या ये भी है, तो देखिए 2 से कटी, तो 3 बार गया 2 का भाग, और इधर देखिए 8 के अंदर भाग दिया हमने, 8 के अंदर हमने भाग दिया 2 का, कितनी बार गया 4 बार, इंटू 100 ये प्रतिशत। अब देखिए ये 4 से कट गया, इधर आ गया 25, तो हमारा टोटल कितना हो गया 25 3 75, तो हमारा क्या हो गया, हमारा 75% पानी है। तो हम लिखेंगे अतः विलियन में 75% पानी है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एग्जाम में सीधा फॉर्मूला लगाना है, इतना मेहनत नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया हमें कि हमें इस पानी की मात्रा ज्ञात करो, तो इधर देखना है 80 में से डायरेक्ट कितना लीटर गया पानी, तो 60 लीटर, 80 में से 20 गया 60, तो ऊपर लिख देना 60, नीचे डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाना है। फिर डायरेक्ट करना, 0 से 0 कटा, लीटर से लीटर कटा, इधर 2/2 से कटा 3, और 4 4 से कटा 25, 25 दिया 75, 75%। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फटाफट सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट अगला हमारा सी पॉइंट है। देखिए राशि, एक राशि या संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। बहुत सारे एग्जामों में कंपटीशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए हमें एक संख्या दे दिया गया है कोई भी कि 90 का 25% क्या होगा, ये हमें दे दिया। ये क्वेश्चन में भी आता रहता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं SBI बैंक वगैरह के होते हैं ना, PO वगैरह के, उसमें भी आता रहता है, PTET में भी आते हैं। तो आपको थोड़ा नीट मेंस में भी सिलेबस दे रखा है, तो हो सकता है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखिए पहली बात तो इसकी है, जो परसेंटेज में लिखा है इसको संख्या में बदलना है, यानी कि 25/% सिंबल है, उसका मान 100, तो 100। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, जो आगे संख्या दे रखी है जिसका 25% ज्ञात करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 90, 0 से 0 कट गया। अब हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, यानी 25 × 9, नीचे तो संख्या 10 है ही, तो 10 लिख देना है। अब देखिए 25 × 9 का मल्टीप्लाई करना है हमें, कैसे करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं सीधा सीधा। तो 25 का पहाड़ा याद है,
तो सीधा हो जाएगा। अगर नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 4 बार 100 होता है, 8 बार 25 200 हो जाएगा, और 9 बार करेंगे तो एक और जुड़ जाएगा, यानी 225 हमारा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 225/10। अब देखिए भाग देना है तो इधर आ जाएगा पॉइंट, जो ये परसेंटेज में है संख्या, उसको कन्वर्ट किया इस वाले को, तो ये संख्या था 100 कट गया था, तो इसको लिखने कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 है, इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22.5, यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो 90 का 25% 22.5 होगा। 90 का कितना परसेंट 22.5 होगा, तो 90 का 25%। ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, प्लस करके वो संख्या दे दी जाती है, आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए एक छोटा सा इसी में छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इधर करवा देता हूँ ना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखिए ये देखिए 120 रुपये का 60% ज्ञात करना है। अब देखिए इधर कितना दे रखा है हमारा 60, नहीं पीछे क्या परसेंटेज का सिंबल, तो परसेंटेज के सिंबल की जगह हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट नीचे 100, तो ये 100। अब इंटू टोटल कितना है 120, तो 120। अब देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 12 और 6, तो वैसे 12 का पारा तो याद ही रहता है ना, 12 फिर 24, इस प्रकार से याद रहेगा ना। तो लगभग 12 इंटू 6, 12 6 72, तो हमारा 72 हो जाएगा। नीचे एक कुछ संख्या नहीं है, तो जो संख्या थी 120 का 60%, वो हमारा कितना आ गया 72 रुपये, क्योंकि इधर रुपये दे रखा है ना पीछे, तो वो मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन क्या आता है 120 प्लस, ऐसे क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, जैसे रीट की बात करूँ आएगा 120 प्लस 120 प्लस 90 का 25% क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा आपके सामने। तब आपको क्या करना है 120 तो डिटो है ही है, तो 120 तो रहने ही दो, प्लस 90 का 25% अभी निकाला है, 90 का 25% ये निकाला, 90 का 25% कितना है 22.5, तो इधर लिख दो 22.5, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 142.5। इस प्रकार से ज्ञात करना है, डरना बिल्कुल है नहीं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 360 का कितना प्रतिशत 144 है। अब देखिए ऑप्शन दे दिया 35%, 40%, 45% और 50%। अब अपन हो जाएंगे एग्जाम में कंफ्यूज, इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। अब देखिए सीधा सीधा इसी तरह से लिखना है जैसा इसने लिखा है, किस प्रकार से लिखना देखो, बहुत जल्दी और इजी वे में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्वेश्चन में क्या लिखा है 360 का कितना प्रतिशत 144, 360 था 360 लिख दिया, ठीक है, फिर का लिख दो। अब देखिए कितना लिखा है, इसकी जगह एक्स लिख दो और इधर के परसेंटेज लिख दो, और कुल कितना है इस प्रकार से लिख दो सीधा सीधा। अब देखिए इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करना है वो जल्दी से देखिए, एक्स परसेंट 360 का एक्स परसेंट वो कैसे निकालते हैं। अब देखिए 360 का एक्स परसेंट, तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि एक्स बटे 100 लिख देंगे और इंटू जितनी संख्या थी वो लिख देंगे। कुछ संख्या कितनी थी 360 इजिकल टू 144। अब देखिए 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया 36 इंटू एक्स 36 एक्स, नीचे कितना है 10 इजिकल टू 144। अब देखिए ये बराबर का सिंबल है, ये ऊपर है ये नीचे, ये इसकी गुना में चली जाएगी संख्या है,
तो क्या हो जाएगा हमारा 36x इजिकल टू 144 इंटू 10। तो इधर इसके पीछे लग जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 36x इजिकल टू 144 इंटू 10 था, तो 0 क्या 1440 बन गया। देखिए x इज इक्वल टू 1440 भागित 36, 36 का भाग देना है इसमें। अब देखिए ऊपर भी सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या है, इसको काटा काटी या काटा पीटी कर देंगे हम लोग। वो काटा पीटी कैसे करेंगे, देखो एक्स ऊपर कितनी है 1440, तो इसके 1440 का आधा 1400 के आधे कितने हो गए, 1400 के आधे कितने हो गए 700, 40 के आधे 20, तो 720। अब देख लो 720 720 1440 और 36 के आधे 18। अब देखिए ऊपर था 720, नीचे था 36, तो ये उसका आधा हो गया था 36 का, तो हमारा 18 था। तो 18 का भाग देंगे इसमें, तो दोनों सम संख्याएं हैं, तो 720 के आधे कितने हो जाएंगे 20 है, इसका मतलब पीछे 10 हो गया, और 700 के आधे 350, तो कितना हुआ 350 और 10 360 अपॉन 18 के आधे 9, 9। अब देखिए सीधा सीधा कट रहा है ना, 9 से देखो 4 9 में 36, तो कितना हो जाएगा 4 और 9 का गया और पीछे 0 है तो 0 लगा दो। अब देखिए इसने एक्स को किस में लिखा है, प्रतिशत में लिखा है ना, एक्स परसेंटेज, तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 40%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो। हमारा एक और इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए, यानी कि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए, तो कितना प्रतिशत कम किया गया। इसको हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से देखिए, था कितना 120, कितना किया गया 96, कितना घटाया गया 20 और 4 24। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कितना घटाया गया 24, कितना था 120, किसमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, 0 से 0, 12 से 2 बार 20% हमारा कम किया गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20। अब देखिए एग्जाम में इस प्रकार से आप समझ लोगे ना, तो देखो एक दूसरी लाइन में आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और नहीं मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़े आजकल पता ही है आप सभी को, एग्ज़ाम का लेवल वगैरह किस प्रकार से आते हैं, थोड़ा दिक्कत रहता पता है मेरे को, लेकिन सामान्य तौर पर हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, इतना भी मतलब टफिस्ट लेवल वगैरह नहीं रहता है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है समानुपात और अनुपात का, बहुत ही मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम, नेट जेआरएफ को भी नहीं छोड़ रहा है, नेट का एग्जाम होता है ना उसमें भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके में समझिए। अब अनुपात क्या होता है हमारा, पहला तो हमारा अनुपात क्या होता है, दूसरा हमारा समानुपात क्या होता है। अब अनुपात है वो एक ही प्रकार की दो राशियां हैं या दो मात्राओं के बीच का तुलनात्मक संबंध होता है, उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे रुपये के साथ तुलना करना, किलोग्राम की किलोग्राम के साथ तुलना करना, वो हमारा मतलब अनुपात निकालना, एक प्रकार का तुलना करना अनुपात कहलाता है। तो इस प्रकार की तुलना की रुपये के साथ, किलोग्राम की किलोग्राम के साथ, तो वो तो हमारा हो गया अनुपात। समानुपात क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह संख्या हमारी समानुपात कहलाती है। जैसे 1/2 और 4/8, ये दोनों समानुपात है। अब कैसे वो भी समझते हैं देखिए,
कुछ इस प्रकार के देखिए, एक ही प्रकार की दो राशियों या मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। जैसे रुपये का अनुपात रुपये के साथ 1:2 और 4:8 इस प्रकार से है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा था समानुपात क्या होता है। अब देखिए समानुपात, जब दो अनुपात, जैसे ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर हो जाए तो हमारा समान अनुपात कहलाएगा। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हम उसे समान अनुपात या समानुपात कहते हैं। जैसे 1/2 इस समानुपात लिखेंगे ना, इसी को मैंने इस रूप में लिखा है। ये भी खुद अनुपात है, 1/2 भी 1:2 है, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं ना, 1:2। ये दोनों फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जनरली ये रहता है अपने। ये तो समझने के लिए था आपको कि इस वाले को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया, दोनों अनुपात बराबर है। तो इस बराबर के सिंबल को ही मैंने इस प्रकार के सिंबल में समानुपात में कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने अनुपात लगाया था आपको समझने के लिए। जैसे 1:2 समानुपात 4:8, यानी कि देखो 1/2 हो गया, 4 से कटा एक बार, इधर गया 2 बार, तो 1:2 ये भी हो गया। इसमें देखिए देश अनुपात राजधानी, समानुपात राज्य अनुपात राजधानी, यानी कि देश था तो इधर राज्य हो गया हमारा, इधर भी राजधानी तो इधर हमारा राजधानी हो गया। इस प्रकार से हो गया। अनुपात और समानुपात लगभग सिंपल फॉर्म में समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट अगला समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। इस प्रकार से लिखते हैं ना ये वाला। अब देखिए हमारे पास, इसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को। A/B समान अनुपात C/D, इस प्रकार का हमें क्वेश्चन वगैरह कुछ मिलेंगे देखने को। तो A/B को हमें ऐसे लिखना है कि A/B इस समानुपात के बराबर लिखना है C/D। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, इसी को इस प्रकार से करना है। A/B = C/D था, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हमारा हो जाएगा AD = BC। अब देखिए यदि हमें कोई भी 3 संख्या दे रखी होगी, A, B, C और D में से कोई भी 3 दे रखी होगी और चौथी पूछेगा, तो हमें इस फॉर्मूले में रखना है हम, या इससे निकालो फॉर्मूला A/B = C/D, इस फॉर्मूले रखना है, हमारा फटाफट आंसर निकल जाएगा जल्दी से। नहीं तो क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा आंसर निकालने में। देखिए हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिल गया। मान लो x का मान ज्ञात करो, x/A समानुपात B/C। तो हमें क्या करना है, x/A बराबर समानुपात के बराबर लिख दिया B/C। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x × C = ये B × D, सॉरी B × A, तो इधर लिख दिया AB। अब देखिए x = ये इसके गुणा में नीचे चला जाएगा, तो AB/C ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। आपको इससे नहीं दे रखा, x वगैरह नहीं देंगे, आपको संख्या दे रखी होगी और वो संख्या आपस में कट रही होगी, या उसमें भाग लग रहा होगा, या उसमें कुछ अनुपात निकल रहा होगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना। मान लो हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिल गया है कि x/5 समानुपात 6/15, तो x का मान ज्ञात करो, यानी x का मान बताना। ऑप्शन दे दिए A x = 1, ऑप्शन दे दिया B x = 2, ऑप्शन दे दिया C x = 3 एंड लास्ट ऑप्शन D x = 4। सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया। बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन देखो आप लोग एग्जाम में नहीं करते हो, छोड़ देते हो। मैक्सिमम आर्ट्स वाले से मैं एग्जाम देने का पूछता हूँ ना, तो बताते हैं सर हमने ये क्वेश्चन किया ही नहीं, देखा ही नहीं, मैथ्स के पार्ट को देखा ही नहीं। जबकि सिलेक्शन में मैथ्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए मैथ्स के पार्ट में अगर आपका आंसर सही आ रहा है ना, तो गलत होने के चांसेस 0 हो जाएगा। अगर गलत करके आओगे, उल्टा सीधा करोगे, तो गलत ही होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तब तो गारंटी गलत होगा ही नहीं, और सीधे सीधे 2 मार्क्स मिलेगा, सीधा सीधा।
जबकि दूसरे में कटने के चांसेस भी रहते हैं कि भाटनेर का दुर्ग था कि सिवाने का दुर्ग था, लेकिन इसमें कुछ नहीं ऑप्शन। इसमें हाँ संख्या मल्टीप्लाई कर रहा है, आंसर आ रहा है, ऑप्शन में है, टिक ठोक दो, डरो मत। देखिए इसमें जो x था तो x नीचे 5 5 समान वर्ग के बराबर, तो बराबर। इधर कितना है 6, तो 6 नीचे कितना है 15, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 15 तो 15x, इधर 5 इंटू 6 x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन 15। अब देखिए 5 इंटू 6, 6 5 30 बट्टे 15। अब 15 के अंदर 30 का भाग 2 बार गया, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं।